जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। दो बार फोन आया था, जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 प्रभुपदा। सब लोग कृपा करके घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जब तक जयकारा होगा सभी लोग घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधि डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाख गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरता की जय।
श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी। ऑल ग्लोरीज द assembled devotees, all glories the assembled devotees, all glories the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग हाथ जोड़ें और मेरे पीछे बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2। अध्याय का नाम है गीता का सार और श्लोक संख्या है 44। तो श्लोक इस प्रकार है। भोगेश्वर्य प्रसक्ता न तयापहृत चेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। इस श्लोक का शब्द अर्थ है, आप लोग मेरे पीछे बोलें, ठीक है? सब लोग मेरे पीछे बोलिए। भोग, सब लोग बोलिए। भोग, भौतिक भोग, ऐश्वर्य तथा ऐश्वर्य के प्रति प्रसक्तानां आसक्तों के लिए तया ऐसी वस्तुओं से अपहृत चेतसाम मोह ग्रसित चित्त वाले, सब लोग बोलिए, मोह ग्रसित चित्त वाले व्यवसाय आत्मिका दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि भगवान की भक्ति समाधो नियंत्रित मन में न कभी नहीं विधीयते घटित होती है। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो यहाँ धागा लगा करके हम प्रार्थना बोलेंगे। भूमिका में पहला पेज है, कोशिश करिए मेरे साथ बोलने की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इस श्लोक को फिर से समझेंगे। भगवान कह रहे हैं कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जिनकी आसक्ति भोगों में है और धन संपत्ति में है, जिनकी आसक्ति भोगों में है, धन संपत्ति में है, और उसमें जो है उनका चित्त अपहरण हो गया है, उनका चित्त क्या हो गया है, हरण हो गया है। तो व्यवसायात्मका बुद्धि समाधो न विद्यते, तो उनकी जो है नियंत्रित मन में जो है कृष्ण की भक्ति के प्रति जो है दृढ़ निश्चय नहीं होता है, तो उनका मन नियंत्रित नहीं होता, कृष्ण की भक्ति में दृढ़ निश्चय नहीं होता है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक आधीयते अस्मिन् न आत्म तत्व याथात्म्यम। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि समाधि का मतलब क्या है, मन आत्मा को समझने में स्थिर रहे। हमारा जो मन है आत्मा को समझने में स्थिर रहे। अभी हमारा मन कहाँ है, बाहर की तरफ जा रहा है ना, बाहर की दुनिया को देखना चाहता है और अपने को नहीं, हमारा मन अपने को नहीं देखना चाहता कि आत्मा, ये जो शरीर के अंदर जो आत्मा है ये बद्ध आत्मा बंधी हुई है, शरीर में बंधी हुई है आत्मा, और शरीर में बंधी होने के कारण शरीर के जन्म के कारण उसको जन्म का कष्ट भोगना पड़ता है, जबकि आत्मा का जन्म नहीं है। और शरीर में बंधे होने के कारण शरीर की मृत्यु के समय आत्मा को मृत्यु का कष्ट भोगना पड़ता है। तो जन्म का कष्ट भोगना पड़ता है आत्मा को, जबकि आत्मा का जन्म नहीं है, और मृत्यु का कष्ट भोगना पड़ता है आत्मा को, जबकि आत्मा की मृत्यु नहीं है, शरीर से बंधा होने के कारण, है ना। तो जब हमारा मन जो है आत्मा को समझने में स्थिर हो जाए तो समाधि कहलाती है। आत्मा को समझने में स्थिर हो जाए का मतलब क्या है कि मैं एक ऐसा जीवात्मा हूँ जो संसार के बंधन में, जन्म मरण के बंधन में असीमित कष्ट भोग रहा हूँ। अभी आप क्या सोचते हैं, मैं तो सुखी हूँ, सब कुछ ठीक है ना, सब कुछ बढ़िया है, अच्छे सब कुछ मज़े हैं, ऐसा सोचते हैं, है ना। तो हम क्यों सोचते हैं ऐसा, क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि शरीर के अंदर हम आत्मा के रूप में बंधे हुए हैं और शरीर के जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी के कष्ट आत्मा को भोगने पड़ रहे हैं, जबकि आत्मा में जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी नहीं है, परंतु शरीर से बंधा होने के कारण आत्मा को जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी का कष्ट भोगना पड़ रहा है ना। तो ये इसको कहते हैं समाधि। हरि बोल। तो ये समाधि जो है
जब हो जाए, स्थिर हो जाए कि मुझको अब क्या करना चाहिए, कि मुझे छूटना है, ये जन्म मरण के बंधन से छूटना है, मुझे क्या करना चाहिए, है ना, तो वो कहते हैं समाधि, है ना। जब व्यक्ति जानने की कोशिश करता है कि मैं इस संसार में एक गलत जगह पर आ गया हूँ, जहाँ मुझे नहीं आना चाहिए, हैं, यहाँ पर कष्ट ही कष्ट है, और थोड़ा नहीं है, असीमित कष्ट है ना, तो ये समाधि कहलाती है। जब हम भगवद गीता की शिक्षाओं पर जो है स्थिरता से विचार करते हैं तो समाधि कहलाती है ना। तो अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है, आप लोग बड़े ध्यान से सुने, और हम 9 बजे तक यहाँ चर्चा करेंगे। तो आप लोग कौन कौन है जो 9 बजे तक बैठेंगे और इस श्लोक पर चर्चा सुनेंगे? हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो आप लोग जो है जो हाथ उठा चुके हैं वो बैठे रहेंगे 9 बजे तक, मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। और बाकी लोग बैठे हैं तो जितना बैठेंगे उनको कृपा मिलेगी, ठीक है। आप जितना बैठेंगे आपको कृपा मिलेगी, है ना। लेकिन आपकी इच्छा है, आप अगर जाना चाहें तो जा भी सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग सुने बड़े ध्यान से कि भगवान जो है ये बता रहे हैं कि जो लोग भोग और ऐश्वर्य में बहुत आसक्त हैं, तो भगवान यहाँ पर उन लोगों की बात कर रहे हैं जो भोग ऐश्वर्य में बहुत आसक्त हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं प्रसक्ता नाम, यानी प्रकृष्ट रूप से आसक्त हैं। भौतिक संसार में सभी जीव भोग ऐश्वर्य के प्रति आसक्त हैं, परंतु जो लोग भोग ऐश्वर्य के प्रति प्रकृष्ट रूप से आसक्त हैं तो वे भोग ऐश्वर्य को अपना जीवन का लक्ष्य मानते हैं। अपने जीवन का लक्ष्य क्या है? भोग और ऐश्वर्य है। और ऐसी स्थिति में मनुष्य जीवन में जो दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है उस पर विचार नहीं करते। अगर आप भोग और ऐश्वर्य को चाहते हैं कि जीवन का लक्ष्य यही है कि खूब बढ़िया हमें सुख मिले, खाने को मिले, बढ़िया रहने को बढ़िया मिले, कार मिले बढ़िया, है ना, सब अच्छा हो, है ना, इसी में ही आप जो है सोचते हैं भाई जीवन का लक्ष्य यही है, तो मनुष्य जीवन का जो असली दुर्लभ अवसर है उस पर आप विचार नहीं कर रहे हैं। मनुष्य के जीवन का बहुत बड़ा जो दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है उस पर आप विचार नहीं करते कि जिस अवसर में आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। मनुष्य का जीवन का जो है बहुत बड़ा अवसर है कि जन्म मरण के बंधन से आप मुक्त हो सकते हैं। तो भोग की प्रबल कामना के कारण उनका ज्ञान ढक जाता है। ये ज्ञान ढक जाता है। क्या ज्ञान ढक जाता है? कि हमें जन्म मरण के बंधन से छूटना है, ये ज्ञान है, ये ज्ञान ढक जाता है। जीवन का लक्ष्य जो है हम भूल जाते हैं और इस संसार में पग पग पर संकटों को देखते हुए भी नहीं देखते। हर कदम पर संकट है परंतु फिर भी हम उसको नहीं देखते हैं। तो गीता 3:39 में भगवान कहते हैं आवृतम ज्ञानमेते न, यानी काम शत्रु के द्वारा ज्ञान ढक जाता है। काम शत्रु का मतलब क्या है? आपकी इच्छा है, भोगों की कामना, भोग और ऐश्वर्य की कामना। तो ये जो काम इच्छा है, काम शत्रु है, इससे ज्ञान ढक जाता है ना। और गीता 7:20 में भगवान कहते हैं कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान अपहृत हो जाता है। कामनाओं के द्वारा ज्ञान क्या हो गया? अपहृत हो गया, यानी ज्ञान का हरण हो गया, अपहृत हो जाता है, हैं? तो ऐसी स्थिति में घोर कष्टों को भोगते हुए भी इस बात पर विचार नहीं करते हैं यदि भोग ऐश्वर्य की कामना को छोड़ दे तो समस्त कष्टों से मुक्त हो सकता हूँ। अगर आप भोग ऐश्वर्य की कामना छोड़ दो तो सब कष्टों से छूट सकते हो, है ना। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हैं, जानते हो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कौन है? हमारे जो प्रभुपाद जी हैं उनके गुरु महाराज, हमारे प्रभुपाद जी हैं, इनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उन्होंने एक कथा सुनाई। कौन सी कथा? बगुला और हंस की। कौन सी कथा? बगुला और हंस की कथा सुनाई। किसी तालाब के किनारे कीचड़ में एक बगुला था। कीचड़ में क्या था? बगुला।
वो कीचड़ में रहने में आसक्त था और कीड़ों को खाने में, कीचड़ में कीड़े होते हैं, कीड़ों को खाने में आसक्त था। उसी समय उसने आकाश में उड़ते हुए एक हंस को देखा। बगुला ने क्या देखा? आकाश में उड़ रहा है हंस, हंस को देखा। बगुले के पूछने पर हंस ने बताया कि मैं तो मान सरोवर जा रहा हूँ। हंस ने क्या बताया? मैं तो मान सरोवर जा रहा हूँ, जहाँ बहुत स्वच्छ जल है और बहुत सुंदर कमल खिले हुए हैं। हंस ने बगुले से कहा कि चलो मेरे साथ मान सरोवर चलो। हंस ने बगुले से कहा चलो मान सरोवर चलो। तो बगुले ने पूछा क्या मान सरोवर में ऐसा कीचड़ मिलेगा? बगुला कहता है मान सरोवर तो मैं जाऊं, मान सरोवर में क्या ऐसा कीचड़ मिलेगा? क्या वहाँ मुझे कीड़े खाने को मिलेंगे? तो हंस ने बताया मान सरोवर बहुत स्वच्छ है, इस प्रकार का ना कीचड़ है ना कीड़े हैं। तो बगुले ने कहा अगर मान सरोवर में इस प्रकार का कीचड़ नहीं है और कीड़े नहीं है तो मान सरोवर में जाने से क्या लाभ? इस कथा से हम समझ सकते हैं कि भौतिक संसार के भोग और ऐश्वर्य ये कीचड़ और कीड़े के समान है। ये भौतिक संसार के भोग और ऐश्वर्य क्या है? कीचड़ और कीड़े के समान है। अल्पज्ञानी व्यक्ति इन भोग ऐश्वर्य में बहुत आसक्त हैं, वे बगुले के समान। भोग ऐश्वर्य में आसक्त हैं, वे बगुले के समान हैं। और आध्यात्मिक जगत मान सरोवर के समान है, वहाँ का जीवन है मान सरोवर के निर्मल जल के समान है। और श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण, श्रवण, कीर्तन ये खिले हुए स्वच्छ कमल के समान। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वहाँ निवास करने वाले हंसों के समान हैं। जिस प्रकार बगुले तालाब के कीचड़ में रहने और कीड़ों को खाने में आसक्त रहते हैं, तो वे मान सरोवर के स्वच्छ जल और कमल के फूलों का आनंद नहीं लेना चाहते। उसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्ति इस संसार के भोगों ऐश्वर्य में आसक्त होने के कारण वैकुंठ जगत के जीवन का और भगवान के चरणों की सेवा का आनंद नहीं लेना चाहते, वे समझ नहीं सकते, है ना। अब भोग ऐश्वर्य में आसक्त व्यक्ति की तुलना एक पतंगे से की जा सकती है। किससे? पतंगा, है ना, है? हाँ, पतंगा जो अग्नि के रूप में बहुत आसक्त रहता है। अग्नि को देखता है तो कितना होता है, मुझे पाना है, अग्नि में आसक्त होता है। और भौतिक प्रकृति अग्नि के समान है। भौतिक प्रकृति के भोग ऐश्वर्य अग्नि के चमकीले रूप के समान है, भोग ऐश्वर्य। और भौतिक प्रकृति के जन्म, मरण, बुढ़ापा, बीमारी के कष्ट अग्नि की जलन के समान है। तो जिस प्रकार पतंगा अग्नि में जलने के कष्ट पर विचार ना करके अग्नि के चमकीले रूप को भोगने के लिए संपर्क में आ जाता है। कीड़ा क्या देखता है? पतंगा क्या देखता है? अग्नि का चमक देखता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि इसमें कितना उसको जलन होगी, कितना कष्ट होगा, वो नहीं समझ पाता। और वो सोचता है कि मुझे भोगना है, क्या? इसकी चमक, अग्नि की चमक को भोगने के लिए वो जो है अग्नि के संपर्क में आ जाता है और अग्नि में जलने के फिर तीव्र कष्ट का अनुभव करता है। कितना कष्ट होता है? तीव्र कष्ट, अग्नि में जलने का तीव्र कष्ट। उसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्ति भौतिक प्रकृति के जन्म, मरण, बुढ़ापा, बीमारी के कष्टों पर विचार ना करके भौतिक प्रकृति के भोगों, ऐश्वर्यों को भोगने के लिए भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते हैं और जन्म, मरण, बुढ़ापा, बीमारी के तीव्र कष्टों को भोगते हैं, है ना। तो भगवान कहते हैं कि वेदों की पुष्पिता वाणी के द्वारा जिनका चित्त अपहरण हो गया है, वेदों में ऐसी बातें लिखी हैं क्या कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। वेदों में ये बताया गया है कि स्वर्ग मिलेगा और स्वर्ग में तुम भोगो, स्वर्ग का भोग करो। तो वेद जो है यहाँ पर वेदों की ये जो बातें हैं, तो श्री कृष्ण उन व्यक्तियों की निंदा करते हैं जो वेदों की पुष्पिता वाणी में मोहित होते हैं। इसका क्या कारण है? वेदों की विभिन्न शिक्षाएं इस संसार के पतित मनुष्यों को क्रमशः ऊपर उठाने के लिए है। इस संसार के सबसे अधिक पतित मनुष्यों को विकर्मी कहा जाता है। जो सबसे ज़्यादा पतित वो क्या है? विकर्मी। विकर्मी जो वेदों की शिक्षा के विरुद्ध है, अपने मनमाने ढंग से भोगों को भोगना चाहते हैं। विकर्मी कैसे होते हैं? वेदों की शिक्षा के विरुद्ध मनमाने ढंग से भोगों को भोगना चाहते हैं। तो बड़ी खतरनाक स्थिति है।
उन्हें इस प्रकार वेद विरुद्ध आचरण के कारण नरक की प्राप्ति होती है। उसके बाद नरक भोगने के बाद पशु पक्षियों के रूप में जन्म लेना पड़ता है। ऐसे विकर्मियों को नरक की यातना से बचाने के लिए, उनकी भोगों की इच्छा को भी पूरी करने के लिए वेदों के कर्मकांड विभाग में अनेक अनुष्ठान बताए गए। वेदों का कर्मकांड विभाग है, उसमें कई प्रकार के अनुष्ठान बताए गए हैं। भाई तुम्हारी भोगों की इच्छा है तो कर्मकांड का विभाग है, हाँ, तो अगर नहीं करोगे तो नरक में ना जा करके स्वर्ग में जाओगे। जिनको कर्मकांड अगर करोगे तो नरक में नहीं जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, है ना। और अपनी भोगों की इच्छा पूरी करो। तो हमें समझना चाहिए विकर्मी की तुलना में कर्मी श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भोगों को अपने मनमाने ढंग से ना भोगकर अपने मन इंद्रियों पर नियंत्रण करता है और अगले जीवन में भोगों की इच्छा पूरी करने के लिए वेदों में कहे गए अनुष्ठान का पालन करता है। वो क्या सोचता है, भाई वेदों के विरुद्ध काम करेंगे तो हमें नरक जाना पड़ेगा, तो क्या करते हैं, वो वेदों के अनुसार कर्म करते हैं। किस लिए कि स्वर्ग में जाएंगे ना। तो स्वर्ग में अपने भोगों की इच्छा पूरी करने के लिए वेदों के अनुष्ठान का पालन करता है। अब इन कर्मियों से अधिक श्रेष्ठ हैं कौन है, जो कर्म बंधन पर विचार करते हैं। कर्मियों से श्रेष्ठ कौन है, जो कर्म बंधन पर विचार करते हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति से कोई लाभ नहीं है। वे क्या सोचते हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि पुण्य क्षीण होने से फिर से वापस आना पड़ेगा, तो स्वर्ग में क्यों जाएं। स्वर्ग में हमारे पुण्य क्षीण होंगे तो फिर से आना पड़ेगा, हैं, और फिर से अपने कर्म शुरू हो जाएंगे और जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं होगा। ऐसे लोगों के लिए वेदों की शिक्षा है कि श्री कृष्ण की शरण ली जाए, जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए मुक्त हुआ जाए। तो ज़्यादा बुद्धिमान है। वो सोचते हैं हमको स्वर्ग नहीं जाना। क्यों स्वर्ग नहीं जाना, कि स्वर्ग से हमें गिरना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा, है ना। तो भगवान वेदों की सर्वोच्च शिक्षा दे रहे हैं भगवत गीता। भगवत गीता के रूप में भगवान की वो वेदों में जो सर्वोच्च शिक्षा है वो भगवत गीता है ना। इसलिए भगवान उन लोगों की निंदा कर रहे हैं जो वेदों की निम्न शिक्षा में आ सकते हैं, उसमें कर्मकांड में। और ये निंदा आवश्यक है। भगवान जो निंदा कर रहे हैं ये निंदा आवश्यक है, हाँ। नहीं तो लोग यही सोचेंगे कि वेदों की शिक्षा के अनुसार अनुष्ठान करके, हाँ, स्वर्ग की प्राप्ति करना है, इसमें कोई दोष नहीं है ना। तो फिर वेदों की इन निम्न शिक्षाओं की निंदा करने का अधिकार एकमात्र श्री कृष्ण को है। श्री कृष्ण निंदा करते हैं वेदों की इन शिक्षाओं की, तो श्री कृष्ण को अधिकार है, क्योंकि वे ही वेदों के परम अधिकारी। श्री कृष्ण कौन है, वेदों के परम अधिकारी हैं, है ना। और श्री कृष्ण के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति वेदों के किसी उपदेश की निंदा का अधिकार नहीं है, किसी को भी, है ना। तो वेदों की पुष्पिता वाणी का एक नमूना है, सुन रहे, वेदों की पुष्पिता वाणी का नमूना है हरिवंश का एक अध्याय है जिसमें एक नमूना है वेदों की पुष्पिता वाणी का, है ना। उसमें बताया गया है कि महाभारत को अगर सुनते हैं आप, महाभारत को अगर आप सुनते हैं तो अनेक प्रकार के भोग ऐश्वर्य मिलेंगे। पहला क्या है, आपको स्वर्ग में अप्सराओं से भरा हुआ विमान प्राप्त होगा। अगर आप महाभारत सुनोगे तो आपको स्वर्ग में, हाँ, अप्सराओं से भरा हुआ विमान प्राप्त होगा। फिर और क्या, और आपको दिव्य माला और दिव्य वस्त्र और दिव्य चंदन और दिव्य आभूषण धारण करने को मिलेंगे, है ना। और क्या, और आपको इंद्र के भवन में 10,000 वर्षों तक भोगों को भोगो, 10,000 साल तक भोगों को भोगोगे। और क्या मिलेगा, सुंदर स्त्रियां आपकी सेवा में रहेंगी, उनकी गोद में सोए हुए आपको जो है नूपुरों के मधुर झनकार से जगाया जाएगा, है ना। तो हाँ, लोगों का चित्त हरण हो जाता है, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया है, चित्त हरण हो जाता है। लेकिन अगली पंक्ति में भगवान क्या कहते हैं, उनका कृष्ण भावनामृत में निश्चय स्थिर नहीं हो पाता। अब वो स्वर्ग में, हाँ, भोगों में आसक्त हो गए
हमें तो स्वर्ग चाहिए, हम वहाँ पर भोग मिलेंगे। अब कृष्ण भावनामृत में निश्चय स्थिर नहीं हो सकता। हाँ, तो शास्त्र साधु आचार्यों के द्वारा हमें शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, हाँ, कि हमें श्री कृष्ण की सेवा करनी है ना। तो ये शिक्षाएं जो है, हाँ, उनके हृदय में ठहर नहीं पाती। जिनका मन किस में लगा है, भोग ऐश्वर्य में लगा है, तो कृष्ण भावनामृत की शिक्षाएं उनके हृदय में ठहर नहीं पाती हैं, है ना। तो यहाँ पर भगवान ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो शास्त्र साधु आचार्यों का सम्मान करते हैं और समझते भी हैं कि उनकी शिक्षाएं हमारे लिए परम कल्याणकारी हैं, परंतु हृदय में भौतिक कामनाओं के कारण श्री कृष्ण की समर्पण भावना स्थिर नहीं रह पाती, है ना। तो धृतराष्ट्र की स्थिति को समझो। धृतराष्ट्र की स्थिति कैसी है? धृतराष्ट्र को जानते हैं? कौन है धृतराष्ट्र? हैं? धृतराष्ट्र कौन है? महाभारत में धृतराष्ट्र का नाम आता है? हैं? कौन है धृतराष्ट्र? कौन बताएगा? हैं? दुर्योधन के पिता, दुर्योधन के पिता है ना। तो जिस समय महाराज पांडु की मृत्यु हो गई, जो धृतराष्ट्र कौन है? महाराज पांडु कौन है? भाई, छोटे भाई, बड़े भाई? छोटे भाई। महाराज पांडु की मृत्यु हो गई और उनके 5 पुत्र अपनी माता कुंती के साथ धृतराष्ट्र के महल में रहते हैं, है ना। पांडु की मृत्यु हो गई है और उनके जो है पत्नी कुंती महारानी हैं और 5 पुत्र हैं पांडव। तो धृतराष्ट्र के महल में रहते हैं। उस समय मथुरा से श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को भेजा, मथुरा से श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को भेजा धृतराष्ट्र को समझाने के लिए कि वो अपने भतीजे पांडवों के प्रति अत्याचार ना करे। धृतराष्ट्र जो है अपने भतीजे पांडवों के प्रति अत्याचार ना करे। जब अक्रूर जी ने श्री कृष्ण की शिक्षा धृतराष्ट्र को समझाई, किसने समझाई? अक्रूर जी ने। किसको समझाई? धृतराष्ट्र को समझाई। तो उसने कहा, हे महामती, धृतराष्ट्र ने कहा, हे महामती, आपके वचन मेरे लिए अमृत के समान हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, हे महामती, आपके वचन मेरे लिए अमृत के समान हैं, जिनको सुनते हुए मैं कभी तृप्त नहीं हो सकता हूँ, परंतु मेरा हृदय अपने पुत्रों के मोह से पक्षपातपूर्ण है। धृतराष्ट्र ने सीधा सीधा बता दिया, मेरा हृदय अपने पुत्रों के मोह से पक्षपातपूर्ण है, इसलिए आपके ये वचन मेरे हृदय में स्थिर नहीं टिक पाते। जैसे बादल में बिजली स्थिर नहीं हो पाती, बादल में बिजली चमकती और गायब हो जाती। आपकी शिक्षाएं मेरे हृदय में टिक नहीं पाती हैं। क्यों नहीं टिक पाती हैं? क्योंकि मेरा हृदय अपने पुत्रों के मोह से पक्षपातपूर्ण है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भोगों की कामना से दूषित हृदय में श्री कृष्ण के प्रति समर्पण की भावना स्थिर नहीं रह पाती है। जो धृतराष्ट्र ने जो उदाहरण दिया बहुत उपयुक्त है। जैसे बादल में बिजली है अत्यंत सुंदर लगती है, उसी प्रकार धृतराष्ट्र को अपने हृदय में श्री कृष्ण का संदेश बहुत तृप्तिकारक लगता है। भगवान कृष्ण संदेश भेजा धृतराष्ट्र के लिए, क्या भेजा? अपने भतीजे पांडवों के प्रति भी आप जो है अपने पुत्रों की तरह व्यवहार करो। तो धृतराष्ट्र जो है को अपने हृदय में श्री कृष्ण का संदेश बहुत तृप्तिकारक लगता है। लेकिन जिस प्रकार बिजली बादल में स्थिर नहीं टिक पाती है, उसी प्रकार धृतराष्ट्र के हृदय में श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं स्थिर नहीं टिक पाती हैं। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर श्री भगवान ऐसे व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जो हालांकि धार्मिक हैं लेकिन भोगों में आसक्त होने के कारण श्री कृष्ण के प्रति समर्पित नहीं हो पाते। और धृतराष्ट्र का हृदय मोह से बहुत निर्बल हो गया, अपने पुत्रों के मोह में बहुत निर्बल हो गया है। प्रयास करने के बावजूद भी श्री कृष्ण के प्रति समर्पित नहीं हो पाता। धृतराष्ट्र कहता है कि बहुत श्री कृष्ण की शिक्षाएं तो बहुत मेरे लिए लाभदायक हैं, परंतु मेरा हृदय कलुषित है। पुत्र के मोह में मेरा हृदय जो है निर्बल हो गया है ना। तो गीता के 1:24 के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि श्री कृष्ण के भक्त के रूप में अर्जुन श्री कृष्ण को क्षण भर भी नहीं बुला पाए। एक अर्जुन है
श्री कृष्ण के भक्त। कैसे अर्जुन हैं, कैसे भक्त हैं वो, कि श्री कृष्ण को एक क्षण कहीं भी नहीं बुला पाए अर्जुन। उनका हृदय इतना शुद्ध है कि श्री कृष्ण का जो है याद, श्री कृष्ण की याद एक क्षण के लिए भी नहीं है वो भुला पाए। यहाँ तक कि चलते हुए सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीलाओं के चिंतन में वे कभी मुक्त नहीं हो पाते, हमेशा चिंतन करते हैं कृष्ण की लीलाओं का, कृष्ण के रूप का। उनका श्री कृष्ण का भक्त कृष्ण का निरंतर चिंतन करते हुए नींद और अज्ञान को जीत लेता है। अर्जुन ने निद्रा को जीत लिया, अज्ञान को जीत लिया। इसी को कृष्ण भावनामृत कहते हैं या समाधि कहते हैं। तो इसको कहते हैं कृष्ण भावनामृत या समाधि। और गीता 2:57 के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर हैं वे अच्छाई और बुरे से अछूते रहते हैं। उनका सरोकार कृष्ण से होता है और कृष्ण भावनामृत से व्यक्ति पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है। इसे कहते हैं समाधि। समाधि का मतलब है पूर्ण ज्ञान की स्थिति, है ना। तो इस तात्पर्य में कहते हैं प्रभुपाद कि जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं में मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी संभव नहीं। मतलब कृष्ण का निरंतर स्मरण नहीं कर सकते, समाधि संभव नहीं। माया के चक्कर में पड़कर वे पतन को प्राप्त होते हैं। अब प्रभुपाद ने 13 दिसंबर 1968 को इसी श्लोक पर प्रवचन दिया था लॉस एंजल्स में। कहाँ पर दिया था? लॉस एंजल्स में प्रवचन दिया था। कौन सी तारीख को? 13 दिसंबर 1968। कितनी तारीख? हाँ, 13 दिसंबर 1968 को प्रभुपाद ने इसी श्लोक पर प्रवचन दिया था। उन्होंने कहा, शुरू में ये कहा जा चुका है, आप अपना निश्चय करो कि जीवन में कृष्ण भावनामृत का इस प्रकार अभ्यास करूँगा कि शरीर को छोड़ने के बाद आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करूँगा। निश्चय करो। क्या निश्चय करो? है कि जीवन में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करूँगा कि इस शरीर को छोड़ने के बाद कहाँ जाऊँगा? आध्यात्मिक जगत में जाऊँगा और सीधे गोलोक वृंदावन अर्थात कृष्ण लोक में जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा? कृष्ण के लोक में जाऊँगा। इसे कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि या निश्चयात्मिका बुद्धि। परंतु भगवान कहते हैं कि जो लोग भौतिक भोग ऐश्वर्य में आसक्त हैं, जो लोग बहुत भौतिक इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हैं और जो लोग इसके पीछे पागल हैं, इसमें पागल हैं, उनके पास ऐसा निश्चय नहीं हो सकता। वे चाहते हुए भी ऐसा निश्चय नहीं रख पाते। वो चाहते हैं कि मेरा निश्चय हो ऐसा, लेकिन नहीं हो पाता। बहुत आसक्ति का अर्थ है अगला जीवन बड़ा अंधकार में। अगर बहुत आसक्त हैं भोगों में, अगला जीवन कैसा होगा? अंधकार में। इसलिए हमें स्वेच्छापूर्वक सरल जीवन स्वीकार करना चाहिए। स्वेच्छापूर्वक सरल जीवन स्वीकार करना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर ज़मीन में बैठते हैं, ज़मीन बैठते हैं, हम यहाँ ज़मीन पर बैठते हैं। आपके अमेरिकी जीवन के स्तर के अनुसार अच्छा नहीं है। अमेरिका में जो है लोग ज़मीन पर नहीं बैठना चाहते, उनका जो है जीवन का स्तर ऊंचा है, ज़मीन में बैठना उनको अच्छा नहीं लगता। इसलिए बहुत धनी लोग यहाँ नहीं आते। जो बहुत धनी लोग हैं वो यहाँ पर नहीं आते। क्यों? ज़मीन में बैठना पड़ेगा। अरे मैं इतना बड़ा धनी आदमी हूँ, ज़मीन में कैसे बैठूँगा, है ना। तो यहाँ पर नहीं आते क्योंकि हमारे पास बैठने का स्थान नहीं है। परंतु वास्तव में क्या अंतर है? बहुत अच्छा शोभा प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक समय खराब करना पड़ेगा। आपको सोफ़ा चाहिए, बहुत समय खराब करना पड़ेगा। आपको इस मूल्यवान समय का उपयोग कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति में करना चाहिए। जीवन का अवसर थोड़ा है, तो जीवन के इतने छोटे समय में हम क्या करें? कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति करें, है ना। सोफ़ा पाने के बजाय कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति में अपना जीवन लगाएं। आपको अच्छा सोफ़ा प्राप्त करने के लिए इतना अधिक समय नष्ट करना पड़ेगा। आपकी असली वस्तु जीवात्मा है जो नित्य है। असली वस्तु क्या है? जीवात्मा।
जो नित्य है। ईसा मसीह की भी शिक्षा है, यदि आप सब कुछ प्राप्त करके अपनी आत्मा को खो देते हैं तो आपको क्या लाभ हुआ हैं? अपनी आत्मा को खो दिया आपने तो क्या फ़ायदा हुआ? सब कुछ प्राप्त कर लिया है। मान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री बन गए, है ना, लेकिन आपने अपनी आत्मा का उद्धार नहीं किया तो अगले जीवन में आपको कुत्ता बनना पड़ेगा। अभी मान लो भारत के प्रधानमंत्री हैं, है ना, अगले जीवन में आप जो है बगुला बन सकते हैं, कुत्ता बन सकते हैं, कीड़ा बन सकते हैं, मच्छर हैं, तो क्या क्या बन सकते हैं। तो आत्मा को खो दिया आपने, आपको क्या लाभ हुआ? आध्यात्मिक चेतना में उन्नति करने के लिए ये दूसरी प्रकार की योग्यता है। यदि व्यक्ति जीवन के भौतिक भोगों में बहुत आसक्त हो जाता है, यदि हम अपने बच्चों को केवल भोगों की शिक्षा देंगे, आजकल बच्चों को भोगों की शिक्षा दी जाती है, तो आध्यात्मिक उन्नति भी कैसे कर पाएंगे? और परिणाम होगा केवल भ्रम। इसलिए आपके देश में हिप्पी हैं। प्रभुपाद ने क्या बताया? अमेरिका में इसलिए हिप्पी हैं। जिस समय प्रभुपाद अमेरिका गए थे तो वहाँ पर हिप्पियों का आंदोलन चल रहा था, है ना। तो प्रभुपाद ने कहा कि आपके देश में इसीलिए हिप्पी हैं, जो भ्रमित हैं। हिप्पी लोग क्या हैं? भ्रमित हैं। वो शांति प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन शांति प्राप्त करने के लिए वो कहाँ शांति ढूंढ रहे हैं? नशा में, व्यभिचार में, मांसाहार में वो शांति ढूंढ रहे हैं, है ना। तो भ्रमित हैं। वे भौतिक भोगों में अच्छी प्रकार से पले हैं, परंतु फिर भी भ्रम है, निराशा है, क्योंकि किसी उच्च वस्तु की तलाश में है। तो ये आध्यात्मिक आनंद है कृष्ण भावना में। तो प्रभुपाद बता रहे, प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो समय क्या था? हिप्पी बने थे। कितने लड़के जो है अपना घर छोड़ करके क्या है कर रहे हैं? हिप्पी बने हुए हैं। तो प्रभुपाद ने उनको क्या दिया? आध्यात्मिक आनंद दिया, कृष्ण भावनामृत दिया। व्यक्ति को ये बात समझनी है और स्वेच्छापूर्वक कृष्ण भावनामृत आंदोलन को स्वीकार करना होगा, तब आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। अपनी इच्छा से स्वीकार करो, कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आप स्वीकार करो अपनी इच्छा से, तब आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। ये निश्चित है। जिन्होंने इसे स्वीकार किया है उनसे आप पूछिए और स्वयं देखो। जिन्होंने स्वीकार किया है कृष्ण भावनामृत, उनसे आप पूछो, क्योंकि वे लोग जो है अब उनको ना तो ये सिनेमा अच्छा लगता है, ना मांसाहार, ना व्यभिचार, नशा, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उनकी चित्त शुद्धि हो गई, और चित्त शुद्धि में उनको श्री कृष्ण के नाम में और उनके गुणों में और कथा में उनको रस मिलने लगा, है ना। तो उनसे पूछिए आप और स्वयं भी करके देखो। प्रभुपाद ने कहा स्वयं भी आप करके देखो, ये प्रसन्नता है। तो इस युग में अन्य विधियां सफल नहीं होंगी, केवल हरे कृष्ण कीर्तन की विधि, अन्य विधियां सफल नहीं हैं। लोग अन्य विधियां जैसे ध्यान, कोई लोग ध्यान की विधि अपनाते हैं, कोई कर्मयोग की विधि अपनाते हैं। तो कर्मयोग है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है, ये संभव नहीं, सफल नहीं है कलयुग में, हैं। केवल हरे कृष्ण कीर्तन की विधि, कोई भी व्यक्ति हो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। कैसी भी स्थिति में हो, जैसे वो हरे कृष्ण का श्रवण करेगा वो तुरंत इसमें शामिल हो जाएगा। हरे कृष्ण का कीर्तन करना है, हरे कृष्ण का श्रवण करना है। आपको हम कुछ नहीं कहते कि अपना धर्म परिवर्तन करो, आप हरे कृष्ण का कीर्तन करो, आप अपना धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हरे कृष्ण का कीर्तन एक विज्ञान है। हरे कृष्ण का कीर्तन एक विज्ञान है। आप हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं तो परिणाम आपको जो है दिखाई पड़े। तो इसमें धर्म बदलने की जरूरत नहीं कि भाई हमें अपना धर्म बदलना है, क्योंकि हरे कृष्ण का जो कीर्तन है ये आपकी चेतना को पवित्र करेगा, है ना। तो जैसे ही हरे कृष्ण का श्रवण कीर्तन करते हैं आप तुरंत इसमें शामिल हो जाएंगे, आपका मन तुरंत आकर्षित हो जाएगा। सबसे सरल विधि है
हरे कृष्ण का कीर्तन क्या है? सबसे अधिक सरल विधि है, हैं? ये शब्द ध्वनि है। हरे कृष्ण कीर्तन क्या है? शब्द ध्वनि है ना। अगर आप हरे कृष्ण बोलते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप हरे का क्या अर्थ है आप जानेंगे या कृष्ण का क्या अर्थ है आप जानते हैं। ये शब्द आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा। इसमें इतनी शक्ति है कि अगर आप नहीं भी जानते हैं कि हरे का क्या मतलब है और कृष्ण का क्या मतलब है तो भी आपकी रक्षा होती है ना। तो सबसे सरल विधि शब्द ध्वनि। हम आपको आमंत्रित करते हैं, यहाँ आइए, केवल इस हरे कृष्ण के कीर्तन में शामिल होइए। इस प्रकार आप बहुत तेज़ी से आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, ये सत्य है, अन्यथा कोई दूसरी विधि नहीं है ना। तो यहाँ जो है हमें समझना है कि भगवान जो है क्या बता रहे हैं कि वेदों में जो बातें बताई गई हैं स्वर्ग प्राप्ति के लिए, तो कुछ लोग जो है उसमें क्या होते हैं? आसक्त हो जाते हैं। लेकिन वेदों का जो है ये प्रयोजन नहीं है कि आप इस दिशा में चलें। वेदों का प्रयोजन तो है कि आप ऊपर उठिए, इससे ऊपर उठिए, हैं? आप जन्म मरण के चक्र से छूटिए। तो ये जो है वो वेदों का ये लक्ष्य है, वेदों का उद्देश्य है। तो आपको एक सूचना हम देना चाहते हैं। ये पत्रिका है भगवत दर्शन, हिंदी में, और अंग्रेजी में है बैक टू गॉड हेड। तो कितने लोग इस पत्रिका को जानते हैं? हाथ उठाइए। इस पत्रिका को कितने लोग जानते हैं? कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। ये पत्रिका बम्बई में छपती है, बम्बई से छपती है। अंग्रेजी की पत्रिका भी छपती है और हिंदी की पत्रिका भी छपती है। और ये पत्रिका है मासिक पत्रिका, यानी हर महीने छपती है ना, हर महीने छपती है पत्रिका। तो ये बैक टू गॉड हेड अंग्रेजी में और हिंदी में भगवत दर्शन है ना। तो ये जो पत्रिका है इसमें प्रभुपाद ने अपना बहुत संघर्ष किया था, बहुत संघर्ष किया था प्रभुपाद ने इस पत्रिका को छापने में, हैं? जिस समय भी अकेले थे और भारत में ही थे, विदेश में नहीं गए थे। इस पत्रिका के लिए वो दिन रात परिश्रम करते थे। इस पत्रिका के लिए दिन रात परिश्रम करते थे प्रभुपाद। कागज़ भी खरीदते थे और फिर उसमें लिखते थे, हैं? सामग्री लिखते थे, फिर छपवाते थे, फिर प्रूफ रीडिंग करते थे, और फिर बाद में पत्रिका छप जाती थी तो बेचते थे अकेले, हैं? और जब पैसा होता था तो फिर से कागज़ खरीदना। उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, उन्हें कोई आमदनी नहीं हो रही थी। पत्रिका को बेचने में जो पैसा आता था उससे फिर से कागज़ खरीदते थे और कागज़ खरीद करके फिर पत्रिका छपवाते थे, है ना। तो प्रभुपाद ने इसमें इतना परिश्रम किया इस पत्रिका में, है ना। तो ये भगवत दर्शन जो हिंदी में पत्रिका है या अंग्रेजी में बैक टू गॉड हेड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको इस संसार में जो मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है वो किस लिए प्राप्त हुआ है? कि आप भगवान के धाम में वापस जाएं। यहाँ पर आप ना रहो, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? आप सड़ रहे हैं, यहाँ पर आप सड़ रहे हैं, जन्म मरण बुढ़ापा के बंधन में सड़ रहे हैं, है ना। तो भगवत दर्शन का मतलब है आप भगवान के पास आप जाइए और उनका दर्शन करिए, और भगवान के धाम में हैं ये जो है जन्म मरण बुढ़ापा का कोई चक्कर नहीं। भगवान के धाम में आप जाएंगे तो वो आपका असली घर है, जिसमें आपको ना तो किसी प्रकार की बीमारी होती है, ना किसी प्रकार का बुढ़ापा आता है, ना किसी प्रकार की मृत्यु होती है ना। तो वो जो है भगवान का धाम है ना। तो इसमें जो हिंदी वाली पत्रिका है इसमें एक तो मेरा ही लेख है जो छपता है हर महीना। ये देखिए, ये जो लेख है इसका नाम है श्री भगवान ने कहा। तो प्रत्येक पत्रिका में हर महीना
एक श्लोक पर जो व्याख्या है वो लिखी हुई इसमें छापी जाती है हर श्लोक में। और इसमें एक जो है संवाद होता है प्रभुपाद का, जो कि अज्ञान को दूर करने के लिए प्रभुपाद जो है वार्तालाप करते हैं। प्रभुपाद के साथ वार्तालाप होती है, वो बहुत रोचक है। प्रभुपाद के साथ जो वार्तालाप है वो बहुत रोचक होती है, क्योंकि शिष्य लोग प्रभुपाद से प्रश्न पूछते हैं, प्रभुपाद उनके उत्तर देते हैं। या कभी कोई संवाददाता, प्रेस रिपोर्टर ही प्रभुपाद से प्रश्न पूछता है, प्रभुपाद उत्तर देते हैं। तो ये प्रभुपाद का जो है ये ये प्रभुपाद की जो है ये है जो संवाद प्रभुपाद जो है जो बोलते हैं। और एक इसमें जो है पुस्तक वितरण की कथाओं का एक स्तंभ है। जो भक्त लोग पुस्तक वितरण करते हैं प्रभुपाद की, तो उनके कैसे अनुभव होते हैं। वो तो सड़कों में जाते हैं, भक्त लोग सड़कों में जाते हैं पुस्तक वितरण करने के लिए, तो उनको कैसी सफलता मिलती है पुस्तक वितरण के द्वारा, और कैसे लोग जो है उनसे किताबें लेते हैं और उनका जीवन कैसे बदल जाता है। तो वो इसमें घटना है पुस्तक वितरण की, ये अलग से एक है। और इसमें एक जो है प्रभुपाद का लेख होता है। प्रभुपाद स्वयं अपना एक प्रवचन देते हैं। तो सबसे पहले प्रभुपाद का प्रवचन ही आता है इसमें, है ना। और इसमें इस तरह से बहुत से इसमें जो है वो हैं, जैसे पुस्तक वितरण, ये पुस्तक वितरण के संबंध में एक भक्त हैं जो अपना जो है वो बताते हैं अनुभव, पुस्तक वितरण का अनुभव बताते हैं कि पुस्तक वितरण के द्वारा उनको कितनी शक्ति प्राप्त हुई और भक्ति में कितने आगे बढ़ गए, है ना। तो ये जो पत्रिका है ये हर महीना छपती है, साल में 12 बार छपती है, प्रत्येक महीना छपती है। तो आप जो है इस पत्रिका का आप वितरण कर सकते हैं। तो हमारे जो ये गोविंद नाम प्रभु हैं इनसे संपर्क करिए, है ना। तो आप इसको खरीद सकते हैं पत्रिका और बेच सकते हैं, लोगों के हाथों में पहुंचा सकते हैं। इस पत्रिका से बड़ी रक्षा होगी लोगों को, है। और दूसरा एक तरीका है, इस पत्रिका का आप जो है 1 साल के लिए वार्षिक, उसको क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब, है ना, सदस्यता, वार्षिक सदस्यता ले सकते हैं। तो 1 साल की सदस्यता लेंगे, आपके घर में पत्रिका आएगी, हैं, आपसे जो है कुछ फीस ली जाएगी 1 साल के लिए, और साल भर हर महीना आपके घर में ये पत्रिका आएगी, है ना। तो इस तरह से ये पत्रिका का बहुत जो है लाभ है, और इस पत्रिका से बहुत लोगों का जीवन जो है बदलता है, जीवन शुद्ध होता है। तो ये भगवत दर्शन पत्रिका है ना। तो अभी हमने कुछ चर्चा की आज के श्लोक में कि भगवान के जो है जो संदेश है, भगवान का जो संदेश है वो ये है कि जिन लोगों का मन भोगों में रमा हुआ है, भोग में और धन संपत्ति में रमा हुआ है, तो उनकी जो इच्छा है और स्थिर मन जो है उनका भगवान की भक्ति में नहीं होता, भगवान की भक्ति में उनकी मन की स्थिरता नहीं होती, है ना। तो आपका कोई प्रश्न है, किसी का कोई प्रश्न है, या मैं प्रश्न करूं। अभी तक जो चर्चा हुई तो उसमें आपकी ओर से कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं, है ना। तो भगवान जो बता रहे हैं कि जिनकी भोगों में और धन संपत्ति में आसक्ति है, भोगों में धन संपत्ति में आसक्ति है, तो उनका क्या नुकसान होता है? उनका कोई नुकसान होता है? क्या नुकसान होता है माता जी? चिंतन चला जाता तो उससे नुकसान क्या होता है? और हमारा जो मन है वो भगवान के प्रति समर्पण में नहीं आता, फिर हम भगवान को समर्पित नहीं हो सकते, हैं? नहीं, स्वर्ग में वो जाना चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग में जाने से लाभ, स्वर्ग में
जाने के लिए वे जो है वो सब करते हैं, अनुष्ठान करते हैं स्वर्ग में जाने के लिए। लेकिन स्वर्ग में जाने से क्या होगा, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, बताइए। हाँ, जैसे बैंक में सीमित हमारे पास धन होता है, जब तक वो धन है तब तक हम उसका उपयोग कर सकते हैं, जब वो धन समाप्त हो जाएगा तो इसी तरह से तो स्वर्ग में क्या होता है कि आपके पुण्य जो, आपके जो पुण्य हैं तो वो आपको भोगने को मिलते हैं, और जब पुण्य खत्म हो जाते हैं तो आपको निकाल दिया जाता है। तो फिर स्वर्ग जाने से क्या फ़ायदा है? वहाँ पर आप जाएंगे तो आपके पुण्य क्षीण होंगे, और पुण्य क्षीण होंगे तो आपको गिरा दिया जाएगा। हाँ, तो स्वर्ग जाने से कोई फ़ायदा नहीं। जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं उनका मन फिर जो है भगवान की भक्ति में स्थिर नहीं होता। इसलिए सबसे पहले समझना चाहिए, नहीं हमको स्वर्ग नहीं जाना। भोग संपत्ति, भोग संपत्ति यहाँ इस संसार में भी भोग सकती, इस जीवन में भी भोग संपत्ति में हमें मन नहीं लगाना। तो जो लोग जो है भोग संपत्ति पाना चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा भोग मिले, ज़्यादा संपत्ति मिले, है ना, तो फिर उनका मन जो है वो भगवान की भक्ति में लगेगा नहीं। लेकिन ऐसे बहुत से भक्त हैं जिनके पास भोग संपत्ति बहुत थी लेकिन बहुत बड़े भक्त हुए। वो कैसे? बहुत भोग संपत्ति थी, और जैसे 5 पांडवों को भी जो है महाभारत युद्ध के बाद क्या हुआ, पूरी पृथ्वी का राज्य मिल गया, तो भोग संपत्ति मिल गई, है ना, है? उनको भोग संपत्ति मिल गई, लेकिन भोग संपत्ति मिलने से भी उनका मन जो है कृष्ण की भक्ति से नहीं हटा, क्योंकि वे उसमें आसक्त नहीं थे। तो जो भक्त जो है भोगों में आसक्त नहीं होते, है ना, भोगों में आसक्त नहीं होते, तो भोग के बीच में रहते हुए भी उनका मन कृष्ण में लगा रहता है। लेकिन जिनका मन भोगों में आसक्त रहता है तो उनका मन जो है कृष्ण में नहीं लगता, है ना। तो इसलिए हमें जो है मतलब अपना मन कृष्ण में लगाना चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना चाहिए। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।